नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से देश भर में अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, कई जगह जो है वो विरोध में मार्च और रैली भी निकाली गई। कुल मिलाकर जो उसकी तपिश है उस योजना के खिलाफ जो दिखाई पड़ रही है वो सरकार को महसूस हुई और सरकार ने कई फैसले किए और कई ऐलान किए। उन ऐलानों में से एक ऐसा ऐलान है जो काफी परेशान कर देने वाला है। परेशान कर देने वाला ऐलान यह है कि इसके पहले तक जो भी भर्तियां होनी थी, जो भी परीक्षाएं हुई थी, जो भी फिजिकल मेडिकल हुआ था, उसके बावजूद भी अब जो भी भर्ती होगी अब से वो सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना के तहत होगी। ऐसे में उन लोगों का क्या होगा, उन रणबांकुरों का क्या होगा जो मां भारती की सेवा के लिए तमाम अग्नि परीक्षाओं से गुजर चुके थे। ऐसे में देश की आवाज बनने के लिए सामने आए हैं कर्नल अमित और उन्हीं से हम बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हमारे उन नौजवान साथियों को इंसाफ दिलाया जा सकता है, किस तरीके से वो होनहार साथी जो मां भारती के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं वो हमारे देश के काम आए और उन्हें निराशा हताशा ना हो। तो कर्नल अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत तक पर। पहली बार आपसे हम जुड़ रहे हैं भारत तक पर, बहुत खास मौका है और इसीलिए सीधे हम और आप ही हैं बातचीत के लिए इस चर्चा में। और सबसे पहले सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर? जी 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 जी, यस यस जी। अमित जी बताएं। जी 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 अमित जी। आप बाकी सीनियर वेटरन्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सिंपल है कि आप चाहते हैं एक तरफ की यंग फौज हो, तो यंग तो फौज पहले भी थी। 17 से लेके 23 तक आपने कर दिया रिक्रूटमेंट का, उससे पहले भी 17 से 21 ही था और 23 क्लर्क्स वगैरह के लिए थी। तो ये जो एक तरीका बताया गया है कि वी वांटेड टू हैव मोर यूथ्स एंड ऑल, वो तो पहले से ही था। उसमें क्या चेंजेस है? हाँ, अगर चेंजेस है तो वो ये है कि इनको एक तरह से 4 साल का मौका आप दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही रहेगा। तो मैं ये सोचता हूँ, मेरा जो मानना है कि अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर्स कर रहे हैं और एक बंदा 17 साल के बाद में कोई सिलेक्शन के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद उसे पास कर रहा है, तो 4 साल बाद उसे कुछ तो वो होना चाहिए। 10% वगैरह जो गवर्नमेंट बता रही है, इससे मैं आई एम नॉट इन कंकरेंस विद व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। मतलब मुझे इससे ऐतराज है। और ऐतराज ये भी है कि जो आप रिएक्शन, जो आप वजह बता रहे हैं, वो वजह समझ में नहीं आ रही। आप वजह बता रहे हैं कि हमें यंग बंदे चाहिए, यंग बंदे भी हैं। एम्प्लॉयमेंट तो पहले भी थी, एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी आपको दे रहे हैं। पहले भी आप उसी प्रोसीजर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। बट यस, नुकसान क्या है कि आपका स्ट्रेंथ भारतीय फौज का 10 लाख से, जो अभी 13 लाख से अभी 12 लाख हुआ था 2 साल में, वो और कम होकर के 8 के आसपास पहुंच जाएगा 4 साल के अंदर में। फिर आप बोलते हैं कि मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये सब वेपन और ये सब, तो आप जब ये बंदा ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेन करने के बाद आप उसमें से 75% बोल रहे हैं, उसके 75% बंदे जो हैं वो निकलेंगे, 25% लिए जाएंगे। इनके चीजों पे विचार विमर्श करने पे अगर आप एक पॉइंट लेते हैं कि हमें यूथ चाहिए, तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में तो वो वैसे ही सबके लिए लागू है। उसमें कौन सा नया चीज है भाई? कोई रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो आपका है वो तो वैसे ही है जैसे पहले था। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में तो कहीं कोई चेंजेस नहीं है ना, वो तो वैसे ही है। और वो ओपन सबके लिए था जैसे पहले था ओपन। आपने कोई नई चीज नहीं की है। 17 से 23 में अगर आप बोल रहे हो आएगा, वो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से ही आएगा। अब आपने ऑल इंडिया कर दिया है एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को कि इसी बेस पे हम इन सबको लेंगे। मुद्दा कहाँ पे आता है कि जब आप बोलते हैं एक तरफ कि आप उनको यूथ को वो दे रहे हैं, 4 साल बाद आप जो है
देंगे, 10% वेटेज देंगे, ये सारी जी हेलो, मैं ऑडिबल? जी 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 बोले तो आप। मेरा ये मुद्दा मानना है कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए, अग्निवीर को टच नहीं करूंगा मैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रोसीजर का सोच खराब नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन गलत है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप, मेरा जो केवल लड़ाई है वो ये है कि मैं अपने यूथ का एक अच्छा भविष्य चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं? हथियार की ट्रेनिंग और सब सारी ट्रेनिंग करने के बाद उनको 4 साल के बाद छोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज, हम सब ने पढ़ाई की है, एक बार जब आप स्टडीज कर रहे हैं उसके बाद उस स्टडी से आपका हाथ छूटा और आप एक दूसरे डोमेन में जा रहे हैं, वापस आप क्या उस लेवल पे आ जाएंगे? या आपके पास वही एनर्जी और वही वो रहेगी जोश कि आप उसको निकालेंगे कंपटीशन को? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई डोंट नो, जो बहुत ज्यादा प्रकांड है तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो सीधे बड़े एग्जाम्स है। मैं एक नॉर्मल कॉमन आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, जिस सिलेक्शन के तरह 12th और ग्रेजुएशन के बंदे अगर लिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेगी। तो मैं इसमें मेरे अपने खुद के अपने डाउट्स है, प्लस मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। अगेंस्ट में केवल इसलिए हूं क्योंकि वो जो फौजी अंदर आ रहा है वो 75% को आप कहीं एम्प्लॉय नहीं कर रहा है। दैट इज द ओनली माई कंसर्न। नाउ, जो बंदे आपने इस कोविड के टाइम पे जिनका आपने टेस्ट वगैरह पूरा कर लिया, जिसके लिए आज मुहिम चल रही है, कई सारे एयरफोर्स के बच्चे और कई सारे आर्मी के बच्चे इन्होंने फोन करके, मैंने भी ट्विटर पे डाला सो दैट कि कहीं किसी उनके चक्कर में ना आ जाए और पैसे, कंट्रीब्यूशन फंड, ये सब जो स्टार्ट हुआ था लिटिगेशन में, इन सबको रोकने के लिए, बिकॉज सब लोग एक छोटे परिवार से आते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे लिटिगेशन का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसके बाद ये सब टेस्ट हो गया, तो आप बीच में कोई भी पॉलिसी लाते हैं उसे प्रोस्पेक्टिवली लाइए, रेट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं ला सकते, राइट? रेट्रोस्पेक्टिव लाने का मतलब है कि एफर्टलेसली इनका राइट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, दे आर सपोज टू बी फाइलिंग अ रिट पिटीशन, और पीआईएल जैसे भी अभी वो हम डिसाइड करेंगे, जिस तरह से हमारे पास केसेस आएंगे, हमारी फर्म को भी अपने जो सुनील मैथ्यू हमारे जो साथ के एडवोकेट है वो, प्लस हमारे फर्म के जो बाकी के बंदे हैं उनको लगा रखा है इस पर, वो सारी चीजों पे विचार विमर्श चल रहा है, और प्लस वेरिफिकेशन भी हम कर रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई बंदा नहीं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता दूं, ये जो बंदे, मैं बात करता हूँ कॉमरेड्स की, जो आफ्टर रिटायरमेंट में बंदों को बताता हूँ कि 100 मीटर का दायरा, इस 100 मीटर के दायरे में कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए, कोई भी बंदा, किसी के साथ इंजस्टिस नहीं होनी चाहिए। ये कॉमरेडशिप जो मैं सोच के आया हूँ एज ए सोल्जर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा किसी गलत चीज में लगे। आपको प्रोटेस्ट करना है, संवैधानिक तरीके से करिए, और अगर किसी बंदे को अपने संविधान की आदर नहीं है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं है, वो सोल्जर नहीं बन सकता, तो उसको मैं सपोर्ट भी नहीं करूँ किसी भी हालत में। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर कोई आगाह कर रही, कोई सपोर्ट करना चाहती है करें आप, लेकिन किसी भी नौजवान को, नवयुवक को ऐसी गलत जगह ना डालें जहां वो बेचारे का कैरियर ही चला जाए रिपोर्ट्स वगैरह लगने के बाद में। प्लीज ये हाथ जोड़ करके सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बच्चे हैं वो, और बच्चे हैं, थोड़ा गुस्सा है, होना चाहिए, होता है, किसी का पूरा एफर्ट लगा हुआ है और कोई एफर्ट्स का उसका नुकसान हो रहा है तो उनको गुस्सा रहेगा ही रहेगा, बट उनको शांत करिए आप। गवर्नमेंट से मेरा ये अभी अनुरोध है, बिफोर वी डिस्कस, कि आप इस मुद्दे को जल्दी हल करें, और इनको तो पहले लें जिनका टेस्ट हो गया, वो आप गलत हैं। आपके लीगल एडवाइजर जितने भी हैं गवर्नमेंट के, उनको ये चीज बतानी चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ पे वो गलत है। कोई भी पॉलिसी अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिवली होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगी, और ये बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास, गवर्नमेंट के पास अच्छे लीगल एडवाइजर्स हैं। इसमें बच्चों को फंसाइएगा नहीं लिटिगेशन में, क्योंकि समय कम है उनके पास, उनको आगे भी देखना है क्या करना है। और एनीथिंग एल्स आप बताइए। आप मेडिकल क्लियर कर लेता है हमारा जवान, हमारा जो नया रिक्रूटी होता है वो तमाम टेस्ट पार करता है, फिजिकल पार करता है, मेडिकल होता है, ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहा होता है, और उसके बीच इस तरीके से स्कीम का आना और पहले की सारी चीजों को नल एंड वॉइड कह देना, ये एक तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हम मान के चलते हैं। और बिल्कुल जी, बिल्कुल ऑर्डर ये गलत है। हाँ
में बिल्कुल, इसमें जो आप बोलना चाह हाँ। रहे हैं वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ। और मुझे लगा कि ये जो बेचारे बंदे ट्विटर पे आकर के और कुछ लोग नाम बदल करके, वो जाहिर बात है कोई अपना नाम नहीं देगा, और मैं भी चाहता हूँ कोई भी ऐसा बंदा अपना नाम ना दे, किसी को भी अपनी लिस्ट, मैंने भी बोला कोई लिस्ट नहीं देगा, कोई अपना जो भी शेयर होगा एक नंबर के बेस पे होगा, किसी को भी नहीं पता लगेगा। आई डोंट वांट दैट कि दिस चैप शुड बी रिवील्ड। कल को ये देश की फौज में आएंगे एंड इनका कोई भी कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो वो तरीका हमने अपना रखा है, वो हम करेंगे जैसे भी करना है। बट यस, गवर्नमेंट को जब आप कोई स्कीम पास कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करिए। ऐसे जल्दबाजी में आपको बोल दिया, उसके बाद आप फिर बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि जाइए योजना बहुत अच्छी है, इसको आगे बढ़ाइए, आप भी अच्छी उसमें बोलिए। और जो वेटरन्स के अगेंस्ट में बोल रहा है उसके खिलाफ एक आपने व्हाट्सएप इंडस्ट्री खोल रखी है सोशल मीडिया की, जो हम लोग को बोल रहे हैं कि आपको क्या मालूम, आपकी सेवा पे वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा उचित नहीं लगता है, अनुचित है। बाकी मेरे जो यूथ है, मेरी जिम्मेदारी है एज ए सैनिक ऑल्सो और एज एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मेरे यूथ है, यही कल के देश के भविष्य हैं, यही देश के अच्छे सैनिक होंगे, और इनका मोरल डाउन ऐसे नहीं करना है। ये लड़कों को दिल टूटा हुआ है, इनको कहीं से भी किसी भी हाल में नाराज नहीं करना। सबसे पहले आप ये जख्म जो छोटा सा है इसको पहले भरिए, उसके बाद आप चर्चा कीजिए। ये आप हम सब बोलते हैं, आप इजराइल, यूके और यूनाइटेड स्टेट, पता नहीं कहाँ की फौज की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कितना बड़ा बॉर्डर है हमारा, ये भी शेयर कीजिए लोगों से डिस्कशन के साथ में। पाकिस्तान का 3,500 के आसपास है, और चाइना से इसका भी 3,500 के आसपास, टोटल मिला के 7,500 के आसपास। तो जो आप बोल रहे हैं कि बॉर्डर को सिक्योर करना, इंटरनल सिक्योरिटी, दिया न्यूमरस थिंग, मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से वो चीजें नहीं बोल सकता जो मुझे नहीं बोलनी। बट यस, किसी बंदे को ट्रेन करना, वो जज्बा पैदा करना। एक कोई राइटर थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बुक में भी उन्होंने लिखा था कि 4 साल लग जाते हैं टोटल केवल एक बंदे में जज्बा करने के लिए। एक पहले वो कच्चा घड़ा आ रहा है, उसको पहले आप सीधा कर रहे हो, फिर उसको बता रहे हो कि ये तरीका है, धीरे धीरे उसमें बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, बॉन्डिंग के बाद रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन के बाद जो ट्रेनिंग वो कर रहा है, वो ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप 3-4 साल में क्या करना चाह रहे हो? और अब जो आप ये बता रहे हो कि 17 से 23 वाले सब आ सकते हैं, 17 से 21, तो भाई साहब आप कुछ नया नहीं कर रहे। 17 से 21 तो पहले भी आ रहे थे। ये क्यों गुमराह कर रहे हैं आप सब लोगों को कि 17 से 21 वाले बंदों को चांस मिलेगा? इसका मतलब लोगों को मालूम ही नहीं है 17 से 21 बंदों को पहले से भी चांस मिल रहा था। जितने रिक्रूटमेंट हो रहे थे वो 17.5 साल की एज से ही हो रहे हैं, 17.5 से 21। अभी इन्होंने 23 किया, 2 साल का रिलैक्सेशन दिया, दैट इज फाइन, वो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये ना बताइए कि 17 से 21 साल के बीच में आप जो है मौका दे रहे हैं। मौका हमेशा था यूथ के पास। आप ये बताइए कि आप फौज का संख्या घटा रहे हैं, 25% लेने के साथ साथ आप घटा रहे। एक तरफ अभी आपको याद हो, जनरल रावत जब थे तो उन्होंने बोला था कि ये फौजी जो है ज्यादा जल्दी रिटायर होने, इनकी एज जो है वो बढ़ानी चाहिए। और अभी ये यू टर्न वाला जो हिसाब चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आप बोले थे यंग फौजी रिटायर हो रहे हैं, इनकी एज बढ़ानी चाहिए, दूसरी तरफ आप इधर कुछ और स्कीम बता रहे हैं। स्कीम अच्छी है अगर आप इसके इम्प्लीमेंटेशन में इनका फ्यूचर सिक्योर कर लें। क्यों आप ये सारी स्कीम गवर्नमेंट सर्वेंट पे लागू कर दीजिए। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, आपकी स्टेट से जितने बंदे निकलते हैं इनको, अगर ये बंदे आते हैं यहाँ पे, आप 50 के ऊपर, मैं तो 100% बोलता हूँ इनका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इसी बहाने फिर सारे के सारे बंदे जोश टाइप आएंगे, तो उसमें जिसका अपना करियर होगा वो उधर जाएगा, जो नहीं निकलेगा वो उधर आएगा वापस, सिक्योर है। बट इट इज हैज टू बी डिसाइडेड। आप कुछ नहीं 100 नहीं करते तो कम से कम 50-60 तो करिए। आप कितना मतलब आप वैकेंसीज गिरा के बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और बेरोजगारी के साथ साथ आप, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा इस समय, क्योंकि इसके कई सारे रिपोर्शन हैं, नेगेटिव भी हैं। ट्रायल पे कर रहे हैं तो ट्रायल में वो 4 साल वाले बंदों का ट्रायल ऐसे नहीं होता। तो रिजल्ट आप ट्रायल आप कर रहे हैं, ट्रायल के पहले डिबेट तो करिए कम से कम। आपने डिबेट नहीं खोली, अपने आप आपने लगा दिया और सीधे लाके आर्बिट्री ऑर्डर लगा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, मुझे मालूम है इकोनॉमी इज नॉट दैट इन अ गुड स्टेज, आई नो दैट, but this is not the way to adjust the economy by putting the blame on putting the things on us. With national security there is no ambiguity that I will be supporting them. National security के मामले में nation is first. मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा जो खुद का कॉमरेडशिप है, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, वो यही बताता हूँ कि एक सिलेक्टेड बंदा, इसलिए मैं इसको संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में नहीं हूँ, मैं इस योजना के साथ में नहीं हूँ। बाकी भी कई सारे लोग हैं, इसके फायदे देख रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं। मैं फायदा नुकसान नहीं देख रहा। मैं केवल ये चाह रहा हूं, अगर आप यूथ को ला रहे हो 25% इधर करके, तो इसके साथ धोखा ना करो। वो पूरा ट्रेनिंग करके एफर्ट्स लगा के आ रहा है,
उसके एफर्ट्स को क्यों आप खराब कर रहे हो? लेट देम बी 100% एंट्री फ्रॉम द आर्मी टू सीएपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और द सिविल फोर्सेस, पुलिस स्टेट की, क्यों नहीं हो सकते एम्प्लॉयड भाई? तो ये मेरा नजरिया है देखने का। देश के यूथ के साथ में धोखा मत कीजिए, दैट इज व्हाट मतलब आई फील। और ये इनको मतलब ये कोई नहीं सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में। आपके पास बहुमत है, आप कुछ भी, और बहुमत की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास बहुमत है, और सबसे पहला केस वो अफसोस का था जिसमें सोल्जर्स फंसे हुए हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट वो कानून आप अभी तक नहीं लाए कि 4 साल के अंदर किस तरह से आप वो इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन खत्म कीजिए। उसमें आपने इसमें बड़ा जल्दी कर दिया। जो मेन बंदे का मोरल है सोल्जर का, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। जो भी अपने आर्मी ऑफिशियल टॉप पे बैठे हुए हैं, उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट को नहीं बोला कि आपके कितने सारे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन केसेस चल रहे हैं जिसमें 20-20 साल तक बंदा बेचारा कोर्ट में जाके पेशी दे रहा है, उस पर क्यों नहीं कानून में संशोधन ला रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सोल्जर के मोरल पे काम करता है। बट नहीं, आप अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं भारतीय सेना से। क्यों भाई? Have we ever failed? No, we have never failed. Our youngsters have never failed. यही जवान है, ये यंगस्टर्स जो आगे ले जाते हैं। कारगिल का युद्ध हो गया, सारे युद्ध में इन्होंने अपने आप को साबित किया, तो उसके साथ प्रैक्टिकल मत कीजिए। बिल्कुल कर्नल अमित, आपने जो ये बात कही कि किस तरीके से केस में इन्वॉल्व होते हैं, इसको लेकर कोई वजह नहीं है कि 4 साल में ही कैसे आप किसी को वाइंड अप करिएगा। साल में ये नहीं होता है तो वो अगर सिविलियन लाइफ में लौटता है फिर भी वो अदालतों के चक्कर काटेगा। तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और हम चाहेंगे कि इसके प्रति सरकार को भी जी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर कितनी बड़ी दुविधा आने वाली है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ना, हमारे से ग्राउंड सोल्जर सोचते हैं। अब हर एक आदमी का जो 4 साल में आ रहा है, उसका डोजियर तैयार करेगा, वो देश की सुरक्षा देखेगा, पूरी बटालियन में बाकी के बंदों को लेके इनका डोजियर बनाएगा। डोजियर बनाने के बाद में जाहिर बात है, जब आप बोर्ड में 25% में से जो टाइप बंदे जा रहे हैं, इनमें से कई लोग दुखी होंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। वो केसेस करेंगे लिटिगेशन के, लिटिगेशन बढ़ेगी इसमें कि बोर्ड में मेरे साथ गलत हुआ, इस लड़के को ले लिया, उस लड़के, ये सारी इवेंचुअलिटीज को क्यों नहीं देखा जा रहा है? इसको खत्म करने के लिए आपको ये करना चाहिए कि भाई लुक, यू हैव अ करियर ऑन द अदर साइड। और ये जो बाकी आपके जो पार्टीज है ना, जो लड़के और इनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस और मीडिया पैनलिस्ट, आई एम सॉरी, आपको मालूम है ऋषि, मैं बिल्कुल साफ खुले दिल से बात करता हूँ, जो मीडिया वाले, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट टू पुट इन वर्ड्स। और किसी भी बंदे को बुलाते हैं, आप पहले निष्पक्ष करके इसको चर्चा करें। किसी बंदे ने अगर कोई पॉइंट बोला है, वो भी फौजी है, उसने भी देश के लिए लड़ाई की है, मैं भी फौजी हूँ, मैं भी अपने देश के लिए रहा हूँ, तो मैं कुछ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, या मुझे कोई पॉलिटिकल गेन करना है, या कुछ मुझे कोई गेन करना है, किसी वेटरन को करना है, बट दिस इज समथिंग हु विल स्टैंड, नोबडी इज स्टैंडिंग। इन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस आते हैं और उस पर चर्चा करके चले आते हैं कि देखिए यूथ को नौकरी मिल रही है। अरे भाई, आप पहले होमवर्क करके आइए। यूथ को तो पहले भी वही प्रक्रिया फॉलो करनी थी, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग सोल्जर्स और एयरमैन। व्हेन आई से सोल्जर बिकॉज़ आई एम एन आर्मी पर्सन, बट इट takes it as an armed forces. I'm talking about Army, Navy and Air Force. Yes. तो ये चीजें हैं। बिल्कुल। और सर, तो इसमें अगर हम टेक्निकल पहलू पर बात करें, तो जो आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बात पुट करी है कि आप उन लोगों के साथ जिनके साथ ये बिल्कुल वादा खिलाफी जैसा मामला है कि आपको ज्वाइनिंग होनी थी और अब कह दिया गया है कि अब जो है आपको आना पड़ेगा अग्निपथ स्कीम के जरिए ही, तो उनको लेकर जिस तरीके से आप उनके डिटेल्स मंगवा रहे हैं, और ये तो हम क्या मान के चले कि ये कितने वक्त में इसको संवैधानिक रूप से हम चुनौती आप देते हुए दिखाई पड़ेंगे? अभी चल रहे हैं और लड़के कांटेक्ट कर रहे हैं, काफी लोगों ने कांटेक्ट किया है, अभी वो सारी चीजें हम कॉन्फिडेंशियली रखेंगे। और मैंने इसलिए डीएम में बोला हुआ है, पहले मैं वेरीफाई करूंगा, क्योंकि वेरिफिकेशन से पता लग जाएगा कि बंगाली जितने ट्विटर वाली जो फॉल्स फौज है वो तो नहीं है। क्योंकि भाई मैं देश के लिए, मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे कुछ मुद्दा प्रूव करना है। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको जस्टिस दिलाना मैं अपनी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, जो एज ए सोल्जर और एज ए एडवोकेट मेरे को लगता है। तो पहले मैं वेरीफाई करूंगा कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, और उन बंदों का फिर एक साथ ही रिट पिटीशन होगी, जो सारे पेपर्स चेक करने के बाद कि किस तरह उनको बुलाया गया एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, कैसे उन्होंने टेस्ट दिया। मेरे पास आ भी गए हैं कई सारे डिटेल विद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। टीम भी है आपके इस पे जुड़ी हुई है, वो नोट कर रही है सब चीजें। बिल्कुल। और मैंने इसलिए इसको उसमें भी डाल दिया कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो सुनील मैथ्यू है,
हमारे जो पार्टनर हैं एडवोकेट, और बाकी हमारी यंगस्टर पार्टी है, पूरी जोश लाइव है, तो हम सब इसमें मदद करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम नहीं चाहते, हम इसमें से कोई भी प्रो बोनो होगा तो कोई किसी का पैसा नहीं जाएगा, सो दैट द सोल्जर्स शुड नॉट बी इन ट्रबल। जो अपकमिंग सोल्जर्स है हमारे, इनको जो इनका हक है इनको मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं। और मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। बाकी न्यायालय है, न्यायालय का जो जजमेंट होगा वो फिर मैं इनको भी बोलूंगा मानेंगे, और हम भी उसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई वो नहीं, हम भी उसको मानेंगे। ठीक है। अच्छा सर, तो हम तमाम बातें पूछ रहे हैं और हमारे साथ जो भी मेहमान इन दिनों जुड़ते हैं, जो भी हमारे सेना के सैन्य अधिकारी रह चुके हैं, उनसे हम लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं जो आपसे भी पूछेंगे। रेजिमेंट्स को लेकर, रेजिमेंट कल्चर को लेकर जो खतरे की बात कही जा रही है, नाम, नमक, निशान, इसको एक्सप्लेन करते हुए अगर आप हमें, हमारे दर्शकों के लिए आप भी एक्सप्लेन करते हुए बताएं कि किस तरीके से इन चीजों पर खतरा है अगर इस पैटर्न पर ही पूरी की पूरी भर्ती चली जाती है तो। चलिए मैं अब आपको छोटी सी चीज में समझाऊंगा कि एक सोल्जर की जो फैमिली होती है वो उसके जवानों से बनती है। ये मैं, बिकॉज आई वॉज एन इन्फेंट्री ऑफिसर, तो मैं इसलिए, और मैंने ऑपरेशंस भी किए हैं, मुझे दोनों पहलुओं का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पीस में रेजिमेंटेशन भी उसी तरह से है। छोटे छोटे एग्जाम्पल, जब नया बंदा आता है वो उसको ट्रेनिंग में उतना टाइम लगेगा। मैं केवल पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता हूँ, उसके बाद आपको बॉन्डिंग कैसे डेवलप होती है, नाम नमक निशान कैसे डेवलप होता है। बंदे को ट्रेन होने में लग जाता है, फिर उसके प्रैक्टिकल चीजें जो है वो हम बंदों के साथ भेजते हैं। कुछ बंदों के साथ वो अपना ट्रेन, उसको प्रैक्टिकली अपना जो उसने सीखा है उसको प्रैक्टिकली देखता है। ये तो 2 साल, 1 साल तो आप छुट्टी का निकाल दीजिए उसका बंदे का, तो 3 साल तो ऐसे ही होगा। जो रेजिमेंट में गेम वगैरह होते हैं कलर्स के लिए, जो इंटरनल हम लोग करते हैं, एक रेजिमेंट पे वो नीचे से आना शुरू होता है, एक्सेक्शन से आना शुरू होता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक फायरिंग करने जा रहा हूँ, मैं कंपनी कमांडर हूँ, मैं बैठा हूँ और मेरी 3 प्लाटून है, मैं तीनों प्लाटून को बोलता हूँ कि जो बढ़िया करेगा उसको ये मिलेगा, और लेट्स सी किसके अंदर ज्यादा दम है। ये जोश जज्बा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हम लोग आपस में डाल के अंदर से अच्छे क्वालिटीज के बंदे निकालते हैं। गेम्स में, ये गेम्स एनुअल गेम्स होते हैं, ये एनुअल फायरिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये अपनी फील्ड में कौन बंदा कितने मेडल्स लेके आ रहा है, कितने सेना मेडल लेके, कितना गैलेंट उसके उसमें यूनिट में, क्या काम, क्या टास्क सीओ साहब ने किसको दिया है, ये एक दिन में नहीं डेवलप होता है। इसमें सब मिलके काम करते हैं, और मिलके काम करने में एक बंदा जो अभी ट्रेन, मानसिक जो एक बोलते हैं ना उसे, जो एक बॉन्डिंग एक तैयार होती है, उसमें समय लगता है। वो एक फ्लैग देखता है, पहले तो समझता है ये रेजिमेंट है क्या। रेजिमेंट में पहले वो रेजिमेंट के अंदर की चीजों को समझने में टाइम लग जाता है, बिकॉज सुबह से लेके शाम तक रगड़ा प्लस ट्रेनिंग का, उसके बाद फिर वो आके अपने ड्यूटीज कर रहा है। तो इसलिए जो टाइम मुकर्रर किया है, इट टेक्स टाइम। इवन फील्ड में भी हम 4 साल वाले बंदे को आगे बॉर्डर फॉरवर्ड पोस्ट पे नहीं रखते। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। अगर रखेंगे तो उसके साथ एक एनसीओ रहेगा, सीनियर एनसीओ। तो इस तरह से कई सारी चीजें होती हैं जिसको देखना पड़ता है। सिपाही अगर ऑपरेशन में जा रहा है तो उसको स्क्वाड की ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अब अगर एक बंदा यहाँ से ट्रेन होकर के 3 साल में आ रहा है, तो जब तक वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी ऑपरेशन में, हाउ विल कम टू नो। जब एक सिचुएशन आ रही है जहां से ठंड में आप नीचे उतर रहे हो, कोई बंदा जा रहा है, वो देख रहा है कि यार ये बंदा मेरे लिए कैसे रुका हुआ, पूरी प्लाटून मेरे लिए कैसे रुकी, ये बॉन्डिंग स्टार्ट होनी शुरू आती है, और ये ब्रदरहुड कहीं नहीं जाती। ये किसी भी उसमें आपको नहीं मिलेगा, ये इंडियन आर्मी में मिलेगा। इंडियन आर्मी की बॉन्डिंग इतनी है, और इसे डेवलप करने में हमें टाइम लग जाता है। मानसिकता को तोड़ना, कहाँ से आ रहा है वो सिविल से, उसके बाद उसको कैसे बनाना है, उसके बाद उसके अंदर कॉम्पिटिशन लेवल कैसे डालना है, फिर उसके बाद यूनिट के लिए लड़ाई जज्बा कैसे डालना है। ये लड़ाई जज्बा ऐसे एक दिन में नहीं आता, या विद इन ए कैलकुलेटेड टाइम कि विद इन 3 months hypothetically he will be good for a good regimental soldier. There are various things in the regiments. रेजिमेंट की हिस्ट्री पढ़ने में टाइम लग जाता है। एक एक बंदा जो शहीद हुआ है, हमारे मार्टियर्स जितने भी हैं हर एक रेजिमेंट के, वो उनके रोल मॉडल्स होते हैं। सीओ साहब बहादुर उनके रोल मॉडल्स होते हैं, एसएम उनका रोल मॉडल होता है, जेसीओ है, वो एक एक करके आगे तक आते हैं। तो आप 4 साल में कैसे क्या करना चाहते हो, आप प्रैक्टिकल करो। मैं भी देखता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं ही बहुत क्वालिफाइड आदमी हूँ और मैं ही इस पे विषय पे बात कर सकता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उससे लॉजिकली मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ। जो आंसर्स मेरे को मिल रहा है, मेरे हिसाब से समय लगता है, मैं इन्फेंट्री में रहा, और बंदे को तैयार करने में आपको पूरी तरीके से नाम नमक निशान इसको समझने के लिए उसका फील्ड का टेन्योर और पीस का टेन्योर दोनों इंपॉर्टेंट है। पीस में उसका गेम कॉम्पिटिशन, घातक कॉम्पिटिशन, दौड़ का कॉम्पिटिशन, किस तरह से भागना है, किस तरह अपने लड़के को छोड़ना नहीं है, लेके आना है, प्लस उसी का एप्लीकेबिलिटी इन द फील्ड।
कि किस तरह ऑपरेशन के बीच में अगर मेरा बंदा गया है तो छोड़ के नहीं आना है, या लड़ाई में किस तरह से आगे अपने बंदे को उठा के लाना है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, किस तरह से ऑपरेशन को एक साथ तालमेल बनाना है, ड्रिल कैसी होगी कि मेरी आंखों के इशारे से पता लग जाएगा कि अब फायर खोलना है। ये सब प्रैक्टिस चलती है फील्ड में। इस तरह नहीं बनाया हुआ है 2-2.5 साल आप पीस में रहिए फिर उसके बाद फील्ड में जाइए। और फील्ड में पीस इज वेरी डिफिकल्ट देन फील्ड, क्योंकि पीस में आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, इट्स द टफेस्ट टाइम फॉर द सोल्जर। ये सारी छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे जैसे छोटे ऑफिसर्स बता सकते हैं। बड़े ऑफिसर टॉप ऑफिशियल डिस्कशन करेंगे और डिसीजन लेंगे तो उनके ऊपर है, बट हमारे हिसाब से तो ये प्रॉब्लम है और हर जगह प्रॉब्लम है। आई हैव कॉन्टेक्टेड मेनी ऑफिसर्स, कई सारे ऑफिसर्स ने मेरे को भी कॉन्टेक्ट किया जी। बट फौज में हम क्या करते हैं, जो हुक्म मिला है हम उसे फॉलो करेंगे। तो कसम से पूरी की पूरी उनकी कसम खाई हुई है। आई विल ऑल्सो रेस्पेक्ट देयर डिसीजन, बट अंदर से मलाल तो रहता है ना। आप डिसीजन लोगे, आपने क्या होमवर्क किया नीचे से, आपने किससे पूछा है, किस सीईओ से पूछा है, जरा लेके आइए सामने पब्लिक के। ये डिसीजन जो आजकल के हो रहे हैं ऊपर बैठ करके आर्बिट्री, मैं बता नहीं सकता। पहले होता था फॉर्मूला, कोई पॉलिसी भी बनती थी ना वो नीचे से आती थी, सीईओ वगैरह से चुनते हुए फिर ऊपर आती थी। अभी टॉप टू डाउन आ रही है, विच इज रॉन्ग। Why we are a special class? Why we are called as a special class? हम एक पागल टाइप के आदमी होते हैं जिनका जुनून और चीजें अलग होती हैं, वो इनसे नहीं मिलेगा बाकी नॉर्मल बंदे से। और हर एक आदमी जो बाहर से आता है उसको हमें अपनी तरह से पागल बनाना पड़ता है जी। अगर पागल नहीं होंगे ना तो आप 10 बार सोचेंगे फायर करने से पहले। बिल्कुल, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड। ये जुनून है एक्चुअली देशभक्ति का। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए टाइम लगता है। हम एक नॉर्मल आदमी को अपने क्लास में ला रहे हैं और क्लास में लाने के बाद जुनून डाल रहे हैं ताकि उसके अंदर से डर निकल जाए पहली चीज, और हिम्मत रहे, और उसको मालूम है कि ये तिरंगा, उसकी यूनिट का झंडा, उसकी कंपनी का झंडा, ये सारे झंडों की इज्जत कैसे करनी है, और जान देनी है तो जान दे देनी है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है एक बार। तो ये सारी चीजें पैट्रियोटिज्म की जो है ये बच्चों में जल्दी आती है। 17 साल में बच्चा जो होता है कच्चा घड़ा होता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो उसको धीरे 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 अब आजकल और टफ हो गया। आजकल व्हाट्सएप इंडस्ट्री चल रही है, बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ज्यादा रहता है, तो उसको वापस लाने के लिए किस तरह से उसको हमें अपनी तरफ लाना है, खींच के किस तरह ट्रेन करना है, इट इज मोर डिफिकल्ट देन दी अर्लियर टाइम्स में तो कुछ होता नहीं था। आपको तो इस समय ज्यादा मौका देना चाहिए भाई ने। कोई भी बंदा आ रहा है जो स्मार्टफोन के साथ में आ रहा है, उसको हर चीज मालूम, पढ़ी लिखी। आप बोलो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर्मी, पता नहीं मुझे, मतलब ना इस पे कभी बैठ करके, मैं ये विषय नहीं आज का, बट मैं बैठ करके इस पे काफी बात करना चाहता हूँ किस तरह का जी बिल्कुल टेक्नोलॉजी है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सीनियर्स whoever has it, but I am not with them in this context. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोच अच्छी है, लेकिन अगर आप इस सोच से देना चाह रहे हो तो 20% लेना चाह रहे हो, डिफेंस कम करना चाह रहे हो, उसको प्रैक्टिकली 4 साल देख लो आप कि कुछ फर्क पड़ता है। तो रेशियो होता है किलिंग का भी, ऊपर नीचे में कितने बंदे और कितना बड़ा बॉर्डर है, उसको कैसे करना है, वो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसको ध्यान में रख लेना। आप 4 साल आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो करो, लेकिन 4 साल ये खिलवाड़ जो यूथ के साथ है ये बर्दाश्त नहीं है, ठीक नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यू कैन गो हेड विद दैट, बट आपका एम क्या है? सारे इंडियंस को सोल्जर अगर वो चाहते हैं कि ट्रेनिंग करना है और सबको एक बार फोर्स में आना है, तो इससे बेटर ऑप्शन आपने अग्निवीर के साथ लगा दीजिए कि भाई सारे क्लर्क, गवर्नमेंट, सिविल सर्वेंट, एवरीवन विल हैव गो थ्रू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एंड कम बैक। चलो ठीक है, नहीं आते तो उनका फिर रिलैक्सेशन में इनको बढ़ा दीजिए रिलैक्सेशन। अगले आदमी को ये मालूम होगा कि 50% मिलेगा अगर मैं इधर से आता हूँ। मेरे हिसाब से तो आप नीचे से आपको ये सीएपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस इसमें लागू करना चाहिए, उसके बाद आप उसको फौज में, क्योंकि छोटी मोटी चीजों से उसको एक दायरा मिल जाता है। पैरामिलिट्री के बाद में आप इधर ले आइए, वो ज्यादा बेटर है। हमें भी थोड़ा कम समय लगेगा ट्रेन करने में, और फोर्सेस सारी अच्छी काम कर रही है। कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एवरीबडी इज वर्किंग। बट ये 4 साल वाला कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो जहां लगना चाहिए वहां लगाइए। यहाँ सिविल सर्विसेज में जहाँ करप्शन ज्यादा है, जिस हिसाब से आप देखते हैं ना, एक फाइल दूसरे फाइल में बंदा दौड़ रहा है, आज भी बिजली का बिल जमा करने जा रहा है, कोई कितना कुछ होने के बाद भी आज भी करप्शन है। आपके पुलिस स्टेशन में आज भी बंदे जाते हैं तो कितनी बार तो घबराते हैं। आपने उसमें चेंजेस नहीं लाए पुलिस सिस्टम में। करिए इसको सेंट्रलाइज पुलिस सिस्टम को, करिए इनको 4-4 साल उसके लिए, तब उनके अंदर वो भावना आएगी ना एक सिटीजन की दूसरे सिटीजन की। आपको मालूम है कितनी पेंडिंग लिटिगेशंस हैं कोर्ट में? करोड़ के आसपास है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग लिटिगेशन। यहाँ पे करप्शन नहीं दिख रहा है, जिसको सही करना है उसको करिए सही। पुलिस सिस्टम जहाँ पे, जुडिशियल सिस्टम जहाँ पे लिटिगेशन बढ़ती जा रही है, दीज आर द एरियाज, ग्रे एरियाज वेयर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट।
rather than the organization which has never failed the nation, उसको पकड़ लिया आपने जस्ट बिकॉज। मेरे को जो लगता है वो यही है, पैसे बचाने हैं। कभी भी आप अगर ये चाणक्य भी बोल के गए हैं, कई सारे बड़े बड़े फिलोसफर भी बोल के गए हैं कि कोई भी आदमी अगर सोल्जर्स के साथ में ऐसा व्यवहार करता है तो वो फिर देश सुरक्षित नहीं रहता। इसमें कई सारी चीजें, यू नेवर नो, ट्रेंड बंदों को जा करके नौकरी नहीं मिल रही है तो नक्सलिस्ट और आपके ये मिलिटेंट्स जो दूसरे जेएनके में आ रहे हैं, इनको तो और मौका मिल जाएगा। कई सारी चीजें हैं, इन सब पे ध्यान देना जरूरी है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आने के बाद में हवा में बात करने से नहीं चलेगा। तो ये है मेरा कहना। इसमें लोगों को बुरा भी लगेगा, थोड़े लोगों को परेशानी भी होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, आप बहुत वैलिड पॉइंट आपने। चूंकि सर आपने मुझे कहा था कि आपके पास वक्त की आज कमी रहेगी, तो एक आखिरी सवाल आपके, आप बिल्कुल एक आखिरी सवाल मैं लूंगा कि चूंकि हमारे एलएसी से लेकर एलओसी तक तनाव ही तनाव है, ऐसे में जो 4 साल के लिए हमारे जो जवान आएंगे बतौर अग्निवीर, और वो उस परिस्थिति में अगर हम मैन टू मैन फाइट में इंडल्ज होते हैं, तो जो कि हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, मतलब निजी तौर पर मैं भी ये बात बहुत डंके की चोट पर कहता हूं कि दुनिया की कोई भी सेना मैन टू मैन इंडल्ज अगर इंडियन आर्मी के साथ हो जाए तो मैं लिख कर दे सकता हूं सादे कागज पर, बिना कुछ एक पल गवाए हुए बिल्कुल मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो वहां वैसी परिस्थिति में 4 साल के लिए जो अग्निवीर आएगा, क्या वो जुनून और जिस पागलपन का जिक्र कर रहे थे आप, क्या वो हमें मैन टू मैन फाइट में देखने को मिल पाएगा? इसका आंसर तो हमारे सीनियर्स ही दे रहे हैं ना। वो बोल रहे हैं कि 4 साल में वो ट्रेन कर रहे हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और बाकी चीजों से। अब ये कौन सी ट्रेनिंग शेड्यूल है इनका और किस तरह से जाएगा, ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता लगेगा। बट मेरा जो उसमें मानना है कि मैं अपना नया बच्चा जो अभी ट्रेन करके आया है, जिसको वेपन्स के साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी टाइम लगेगा 1-2 ऑपरेशन का, मैं उसको ऐसे कैसे झोंक दूंगा? किसी माँ का बेटा है वो। मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एज एन ऑफिसर आपसे बात कर रहा हूँ, एज ए कंपनी कमांडर की माइंडसेट से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं तो नहीं झोंकूंगा ना। तो जो बंदा इस तरह का होगा, मुझे पहले उसको एक्सपीरियंस दिलाना पड़ेगा धीरे धीरे। वो मेरा वर्कआउट है, मैं कैसे करता हूँ, दैट इज नॉट टू बी, आई एम देयर विद इट इज, आई विल नॉट से इम्पॉसिबल, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं आगे। लेकिन जब आप एवरेज की बात करें तो एवरेज अगर मैं देखूं तो एवरेज में यस, वी विल नॉट गोइंग टू अचीव दिस व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस बाय दिस, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई। और दूसरा, हम ऐसे टाइम पे ऐसा रिस्क ले रहे हैं जब हमारे पास नेबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। आप कंपेयर किससे कर रहे हो? इजराइल से, यूएस से? यहाँ पे एक ही नेबर है और इजराइल की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, पॉपुलेशन अलग है। आप पाकिस्तान को देखो, आप चाइना को देखो, इनका क्या माइंडसेट, क्या मेंटालिटी होती है। आपके इंटरनल देखो पहले, डिस्टर्बेंस कितने चल रहे हैं, पता नहीं किस बेस पे, कहां से क्या आपके दिमाग में आइडिया आया और आपने अचानक से डाल दिया। तो ये सारी चीजों पे मेरा मानना नहीं है। मैं मतलब आई हैव माई रिजर्वेशन, आई हैव माई रिस्क। अगर आप करना चाहते हैं उसको करिए, बट 25% वाला एक्सपेरिमेंट भी अगर 4 साल में अगर इसने देश के साथ धोखा किया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो फिर ये जो भी गवर्नमेंट है और इनके जो भी ये नुमाइंदे हैं जो आज बात कर रहे हैं ना, उनको फिर वो सारे के सारे जिम्मेदार होंगे इसके लिए, जिन्होंने आज वो जैसे एक फतवा पढ़ाया जाता था ना, जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, ये फिर अगर आप पॉलिटिक्स करनी है आप करिए, यू आर मोस्ट वेलकम, बट फौजियों के साथ मत कीजिए और देश के युवकों के साथ में मत कीजिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे को, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपको कुछ भी करनी है। और ये जो सारे हमारे बंदों, ये अपने युवकों से, जितने भी बच्चे हैं उनसे भी मैं बोल रहा हूँ कि आप इनके कहने पे ना आइए। एवरीबडी हैज गॉट इंटरेस्ट इन दिस कंट्री, पॉलिटिकल पार्टीज, इफ दे वांट टू डू, लेट देम डू इट। प्लीज यू पीपल डोंट गेट इनटू ऑल दिस, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो यही है, अपने संविधान की इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में हर चीज की इजाजत है, कहीं ऐसा नहीं है कोई, सबसे बढ़िया संविधान हमारा है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी है, फ्लैग की इज्जत करनी है, और आप अगर अपने पॉइंट को रखना है उसको संवैधानिक तौर पे रखना है। पीसफुल प्रोटेस्ट, यस, आप बैठ जाइए, आपको जैसे करना है वैसे करिए। किसी भी तरीके से अपने देश की प्रॉपर्टी खराब नहीं करनी, वो भी हमारी प्रॉपर्टी। ये जो दंगे वंगे हुए हैं, जितने भी बंदे इसमें शामिल हुए, मैं उनके साथ नहीं, मैंने पहले ही बोला था, आपको विरोध करना है, विरोध करने का तरीका है।
विरोध इस तरह नहीं होगा जिस तरह से आप लोग चाह रहे हैं, और मैं किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं, दे आर नॉट फिट टू बी सोल्जर, डिजर्व नहीं करते आर्म फोर्सेस में। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिए, और वही बात है, फिर से बोल रहा हूँ, 100 मीटर का दायरा चेक करो। जो भी बंदा भूखा है सोना नहीं चाहिए एज ए सिटीजन, क्योंकि अब आपके चैनल में आऊं तो अपना एक जो मेरा एक फॉर्मूला 100 मीटर्स का वो भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि अपने 100 मीटर के दायरे को हमेशा चेक करो एज ए भारतीय, कोई भी एज के हो आप, इनजस्टिस भी खड़े हो, आप किसी के साथ गलत हुआ है खड़े हो, यही है भारतीयता, यही एक नैतिकता हमारे अंदर है जो हमें भारतीय बोलने पे और गर्व करने पे मजबूर करती है। तो इसके साथ में मैं आप लोगों से विदा लूंगा। ऋषि जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं चाहता हूँ, बिकॉज आपको मैंने बताया था आई हैव ओनली हाफ एन आवर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चीट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी के लिए इतना ही रखेंगे आपके साथ, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और बातचीत करते रहेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया कर्नल अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत तक पर आने के लिए। तो तमाम दोस्तों जो इस पूरी बातचीत को सुन रहे थे, कर्नल अमित ने बताया है कि लोगों को ज्वाइन कराना है, ज्वाइनिंग होनी थी जिनकी, उनकी ज्वाइनिंग अगर नहीं हो पा रही है तो उसके तमाम वो लीगैलिटीज चेक करके आगे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस मामले में लगातार हम उनसे टच में रहेंगे, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।